प्यारे बच्चों, आज हम राजस्थान सरकार के द्वारा सत्र 2020-21 से प्रारंभ किए गए एक नवीन पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। द ग्रेटेस्ट जॉय इन लाइफ लाइज इन द आर्ट ऑफ गिविंग रादर देन रिसीविंग। हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी खुशी है वो इस बात में है कि हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, रादर देन रिसीविंग, यानी क्या हम प्राप्त करते हैं ये मैटर नहीं करता, बल्कि क्या मैटर करता है कि आपने लोगों को क्या दिया, आपके द्वारा कितने लोगों को खुशी प्रदान की गई। तो आज हम एक नए पाठ्यक्रम आनंदम के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सोना अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश एंड नोडल ऑफिसर आनंदम, गवर्नमेंट कॉलेज निवाई। ये जो नया पाठ्यक्रम है ये जॉय ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग के विचार पर आधारित है और सत्र 2020-21 से उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रारंभ किया गया एक अनिवार्य विषय है। इस सत्र में यह विषय प्रथम वर्ष यानी BA, BSc, BCom संकाय के प्रथम वर्ष के छात्रों तथा PG पूर्वार्ध के छात्र छात्राओं के लिए संचालित होगा। आनंदम विषय गांधी जी के जनसाधारण के सर्वांगीण विकास के विचार पर आधारित है और उसी से प्रेरित है। आनंदम विषय छात्र हित को ध्यान में रखते हुए छात्रों के द्वारा चयनित व स्वयं के लिए निर्धारित देश हित व समाज हित में उनके योगदान पर आधारित है। वे चाहें तो स्वच्छ भारत अभियान या किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी संस्था के साथ जुड़कर या किसी NGO के साथ जुड़कर कार्य कर सकते हैं। साथ ही आनंदम विषय से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक भार सरकार पर नहीं पड़ेगा और ना ही छात्रों को कोई अतिरिक्त विषय पढ़ना पड़ेगा। इसमें प्राचार्यों की भूमिका जो होगी वो मार्गदर्शन तक सीमित रहेगी, चाहे वो आचार्य हों चाहे वो प्राचार्य हों, उनकी भूमिका केवल मार्गदर्शन तक सीमित रहेगी। अब बात आती है व्हाई इज स्टडीइंग कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम इम्पोर्टेंट। जैसा कि हम जान चुके हैं कि आनंदम जो प्रोग्राम है ये एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है, यानी कि कितना हम लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं, कितना हम लोगों के साथ रहकर उनके बीच में रहकर के कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है कि हमें ये विषय पढ़ने की जरूरत पड़ गई। तो समाज और देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने की प्रक्रिया में छात्र समाज और प्रशासनिक ढांचे को बेहतर तरीके से समझ सके, इसीलिए इस प्रोग्राम का स्टार्ट किया गया। साथ ही उन्हें उन लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा जो कि जनहित में स्वयं निर्धारित कार्य कर रहे हैं, चाहे जितने भी NGO हों या और भी फ्रीलांसर्स होते हैं जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के जनहित में कार्य कर रहे होते हैं। छात्रों को स्वयं के व्यक्तित्व विकास और वार्तालाप की कला का विकास करने का भी मौका आनंदम प्रोग्राम के द्वारा मिलेगा। साथ ही उनके द्वारा किए गए समाज हित व देश हित के कार्यों का उल्लेख वे अपने रिज्यूमे में भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें जॉब ढूंढने में आसानी रहेगी। साथ ही ये उन छात्रों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा जो कि विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि विदेशों में भी कई महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें कि समाज में आपकी पहुंच और जुड़ाव से संबंधित पाठ्यक्रम शैक्षणिक प्रक्रिया का एक अंग बना हुआ है। अब बात आती है आनंदम प्रोग्राम, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, जैसा कि हमने कहा था, आनंदम जॉय ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग के कंसेप्ट पर बेस्ड है कि हम लोगों को कितना दे रहे हैं, उनको कितना, उनके साथ कितना शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है to engage students in acts of goodness like caring, sharing, giving time and energy, take up a group project for serving the local community। यानी कि हम छात्रों को जो अच्छाई के कार्य हैं, चाहे वो केयर करना है, दूसरों की परवाह करना है, शेयर करना है, दूसरों के साथ चीज़ें साझा करना है, या अपना टाइम एंड एनर्जी देना है, और या फिर कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है जिससे कि वो लोकल कम्युनिटी को की सेवा कर सकें, जो उनके आसपास के लोग हैं उनकी सेवाओं का, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें, उनके लिए किसी कार्य में वो योगदान कर सकें। तो ये इसका फर्स्ट मोटो है। दूसरी बात हम करते हैं, द स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू डू एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ गुडनेस ईच डे एंड रिकॉर्ड द सेम इन ए सेपरेट डायरी ऑन द डेली बेसिस। अब ये जो आनंदम प्रोग्राम है ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो स्टूडेंट्स के लिए होगा, वो अपने व्यक्तिगत कार्य अपनी एक डायरी मेंटेन करके
डेली बेसिस पर उसमें रिकॉर्ड करेंगे कि आज उन्होंने समाज के हित में क्या क्या कार्य किए, उनके कार्य से किस किस को लाभ हुआ। वो इसका रिकॉर्ड डेली बेसिस पे अपनी डायरी में लिखेंगे। वो उन्हें इसके लिए एक डायरी बनानी है, जो कि अलग से डायरी बनानी है, जिसमें कि वो हर दिन का रिकॉर्ड रखेंगे और इसके उनके 50 मार्क्स होंगे। और दूसरा जो पार्ट है इसका वो है कम्युनिटी प्रोजेक्ट का। कम्युनिटी प्रोजेक्ट जो है उसमें भी 50 मार्क्स का होगा। वो इसमें जो मेंटोर्स होंगे वो कुछ प्रोजेक्ट्स छात्रों को देंगे जिस पर कि उन्हें कार्य करना है और मासिक रिपोर्ट उसकी तैयार की जाएगी। और फिर तीसरी बात आती है कि जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसके 2 पार्ट्स होंगे और हर पार्ट 2 क्रेडिट का या फिर 50 मार्क्स का होगा। और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बच्चे इसमें ले सकते हैं? सबसे पहला प्रोजेक्ट जो बच्चे ले सकते हैं वो है लिटरेसी प्रोग्राम्स। लिटरेसी प्रोग्राम्स यानी साक्षरता, चाहे आप प्रौढ़ साक्षरता की बात करें या फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले हैं, जिनको कि कभी भी साक्षर होने का मौका नहीं मिला है, उनको साक्षर करने का प्रोग्राम वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर है लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स। ऐसा प्रोजेक्ट लेना जिससे कि द्वारा लोगों को जीविका कमाने के लिए यानी आजीविका कमाने के रास्ते वो दिखा सकें, लोगों को प्रेरित कर सके कि किस तरह से कुटीर उद्योग या अन्य किसी प्रयोग के द्वारा वे अपने लिए आजीविका कमा सकते हैं। तीसरी जो प्रोजेक्ट वो ले सकते हैं वो है अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम यानी कि सरकार के द्वारा जो भी जनहित में कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, वो इन प्रोग्राम्स की जानकारी उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में वो अपना हिस्सा बन सकते हैं। इवन समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनके उन्मूलन में भी वो एक नई दिशा लोगों को दिखा सकते हैं उन्मूलन के लिए। इसके अलावा अपने समाज या देश के जो आर्ट एंड कल्चर है उसको रिस्टोर करने की एक्टिविटीज़ में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं लोक कलाओं की, लोक नृत्यों की, या हमारे जो संस्कृति के हिस्से हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं अभी तक, हम उसके बारे में भी उनको रिस्टोर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं उस पर बेस्ड एक प्रोग्राम भी हम अपने कम्युनिटी प्रोग्राम में ले सकते हैं। इसके साथ ही योगा एंड मेडिटेशन की हम बात कर सकते हैं। हम ट्रेनिंग दे सकते हैं योगा एंड मेडिटेशन की, जो कि हमारी दिनचर्या को सुधारने का एक तरीका हो सकता है। और इसके अलावा एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोग्राम्स, जैसे कि हमने प्लांटेशन की बात करें तो प्लांटेशन हम कर सकते हैं। लोगों को पर्यावरण को संरक्षित करने के जितने भी उपाय हैं कि आसपास हम गंदगी ना फैलाएं, कचरा एक निर्धारित स्थान पर डालें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, जो प्लांट्स हमने लगाए हैं उनकी केयर करें, उनको रोज़ाना पानी दें। ये सारे प्रोग्राम्स हम अवेयर करने के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम ले सकते हैं, या एनिमल केयरिंग प्रोग्राम्स जो हैं, जैसे कि आपके आसपास स्ट्रीट डॉग्स जो हैं उनको यदि कोई बीमारी होती है तो उनकी केयर कैसे करें, या कोई जानवर जो कि घायल हो चुका है, कोई पक्षी घायल हो चुका है, तो उसको किस तरह से सुविधा पहुंचाई जा सकती है, सहायता पहुंचाई जा सकती है, इसका भी प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। इसके अलावा लोकल प्रॉब्लम्स जो हैं आपके समुदाय में, आपके समुदाय विशेष में या समाज विशेष में जिसमें आप रह रहे हैं, वहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं उनको फाइंड आउट करके उनके लिए आप लोगों से परिचर्चा कर सकते हैं, और इसके लिए कुछ उपाय ढूंढ करके आप उस पर भी कार्य कर सकते हैं लॉन्ग टर्म्स में, जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। अब बात आती है कि इसमें मेंटोर्स का या टीचर्स का क्या योगदान रहेगा। तो आनंदम विषय जो है उसके तहत की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी देना मेंटोर्स का कर्तव्य होगा कि आनंदम विषय क्या है और उसके तहत की जाने वाली कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनमें कि बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही छात्रों को प्रतिदिन अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करें और उस कार्य को एक रजिस्टर में प्रतिदिन नोट करवाएं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, एक सेपरेट डायरी, अलग से आपको एक डायरी बनानी है। आप चाहें तो रजिस्टर भी बना सकते हैं या डायरी, जो भी आपको उचित लगे। तो उसमें आपने जो भी अच्छा कार्य किया, जैसे आपने कहीं लोगों को गाइड किया
कोई अच्छा कार्य करने के लिए, या मान लो आपके गली मोहल्ले में या किसी पर्टिकुलर जो प्लेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस है, वहाँ पर आप गए और वहाँ देखा आपने व्यर्थ में बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, खर्चा हो रहा है, नल खुले हुए हैं, पानी जो है नलों से बह रहा है, तो आप उसके लिए जो भी कार्य करें जिससे कि लोगों को फ़ायदा मिले, है ना, वो कार्य अपने प्रतिदिन की डायरी में नोट कर सकते हैं। और नियमित रूप से प्रेरणादायक संदेश विद्यार्थियों से साझा करने का काम भी मेंटोर्स करेंगे, ताकि छात्रों को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। और मेंटोर्स की एक भूमिका और होगी कि विद्यार्थियों को सामुदायिक सेवा की परियोजना यानी कम्युनिटी प्रोग्राम्स जो हैं उनकी परियोजना के बारे में सूचना दें, जो कि उन्हें 8 से 12 के समूह में करनी है। तो प्रत्येक मेंटोर को जितने भी छात्र हैं उनको डिवाइड करना है 8 से 12 के समूह में, और उसके बाद उनको कोई ना कोई प्रोजेक्ट देना है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट देना है। और सामूहिक गतिविधि, या जिसे हम कहेंगे तो सामूहिक गतिविधि में का जो पेपर होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा वो आप इंडिविजुअल जो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आपने क्या अच्छा कार्य किया उस पर आधारित होगा, और दूसरा पेपर जो होगा वो 50 क्रेडिट का, 50 नंबर का या 2 क्रेडिट का होगा। और इसमें आपको प्रोजेक्ट जो है वो आपके मेंटोर्स के द्वारा दिए जाएंगे, और प्रत्येक समूह का एक नेता भी चयनित किया जाएगा। और विद्यार्थियों से उन परियोजनाओं की सूची साझा की जाएगी जिससे वे समाज सेवा के लिए जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत सारे विषयों के बारे में बताया था जिससे कि आप अपने कम्युनिटी प्रोग्राम्स में ले सकते हैं। और ये जो गतिविधियां आप करेंगे, इंडिविजुअल गतिविधि करें या फिर आप ग्रुप में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी आपको तस्वीरें लेनी होंगी, और जिसके लिए आपको या किसी एनजीओ से मिलकर के आप कार्य कर रहे हैं तो आपको उनसे प्रमाण पत्र भी लेना होगा। इसके साथ ही एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि मेंटोर्स जो है वो मैंने बताया था कि एक बार महीने में प्रोजेक्ट की प्रगति का अवलोकन करेंगे, और रिपोर्ट जो है वो नोडल ऑफिसर को देनी होगी, जिसे कंपाइल करके नोडल ऑफिसर गूगल स्प्रेडशीट पर अपडेट करेंगे। और प्राचार्य उनमें से जो भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट बच्चों को दिए गए हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट को चुनेंगे, जो कि HTE वेबसाइट यानी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की जो वेबसाइट बनी हुई है उस पर अपलोड होगा। और यदि वो जो आपका प्रोजेक्ट है जिसे कि प्राचार्य के द्वारा चयनित किया गया है, वो यदि HTE पर अपलोड करने के बाद कमिश्नर उच्च शिक्षा विभाग को अच्छा लगता है तो उसके लिए वो उसे प्रशस्ति पत्र भी प्रदान करेंगे, और स्टेट लेवल अवार्ड्स भी इसके लिए प्रदान किए जाएंगे। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुल्ली। थैंक यू ऑल। 8 बजे जाना है। 8 बजे आज भी तो निकली थी 8:20 पे। ठीक है।